हेलो बच्चों, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 7 वेक्टर थ्योरी के ऊपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे टोटल 7 क्वेश्चंस जो कि वेक्टर थ्योरी के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 6 वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर 6 टोटल जाके देख लीजिए। आपका वेक्टर गारंटी बोलता हूँ कि आपको प्यार हो जाएगा 3D चैप्टर से। सभी अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। इनडेफिनेट के एमओडीक्यूएल अभी चल रहा है वेक्टर थ्योरी। इसके बाद हम कैलकुलस का दौर स्टार्ट करेंगे, जिसमें फंक्शन, लिमिट, सबके एडवांस के क्वेश्चंस आपको डेली डोज पर मिलते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते बिना टाइम पास किए अपना सबसे पहला सवाल। V1 वेक्टर दे रखा है अपने को, साइन थीटा -2 प्लस ए कैप। V2 दे रखा है, V3 दे रखा है। कंडीशन क्या है? सच दैट वैल्यू ऑफ ए इज मैक्सिमम। ये जो a की वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी अगर v2 डॉट v1 0 हो जाएंगे। तो अगर हम डॉट लगाते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा -2 कॉस थीटा, और प्लस -a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू आ रहा है 2 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर यहां से हम 2 कॉमन निकालें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा, और इसने बोला है कि ए बताओ इज मैक्सिमम फॉर, ए का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसका मैक्सिमम पूछ रहा है, और क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 1 है तो इसका रूट याद है अपना रेंज कैसे निकालते थे इसका, -√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से लेकर √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए साइन प्लस बी कॉस का रेंज। तो क्योंकि इसका रूट 2 हो जाएगा तो 2√2 इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2√2। अब इसने बोला है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा, तो थीटा कब मैक्सिमम होगा? ये सर ये मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाए √2। तो मैंने क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया। अरे सर ऐसे ही देख लो ना सर, ये थीटा अगर π/4 होगा तो 1/√2 1/√2 होगा, तो 0 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 3π/4 आएगी, क्योंकि उस समय ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो हो गया ना 1/√2 प्लस 1/√2 √2। तो थीटा अपना आ गया 3π/4। जितना आप टाइम बचाएंगे उतना ही आपका सवाल जल्दी होगा, ठीक है। तो ये आ गया √2 मैक्सिमम। और अगर मिनिमम बोला होता तो ये तभी होता जब ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता। ये कब होता? ये होता 4th क्वाड्रेंट में, वो सबसे उस समय मिनिमम होता -√2 के बराबर, क्योंकि इस यहाँ पे 0 से पाई दे रखा है तो अपने पास मैक्सिमम यहां पर आ गया थीटा इस थीटा पर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये v1 डॉट v1 v1 डॉट v2, तो ये पता होनी चाहिए ये v1 v2 और v3 बॉक्स का होल स्क्वायर लिखा है। v1 v2 v3 का बॉक्स का स्क्वायर जब करेंगे आप तो डिटरमिनेंट आता है v1 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 डॉट v1, फिर v1 की डॉट v2 के साथ, फिर v2 v1 का डॉट v3 के साथ। अब इसी प्रकार से v2 का डॉट v1 के साथ, फिर v2 का डॉट v2 के साथ, और v2 का डॉट v3 के साथ, और फिर इसी प्रकार से v3 का डॉट v1 के साथ, v3 का डॉट v2 के साथ, और v3 का डॉट v3 के साथ। तो क्योंकि इसने एग्जामिनर ने अंडर रूट दे रखा है तो ये हो जाएगा अपना सिंपल बॉक्स v1 v2 v3, जिसकी वैल्यू है p/q। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हमने अपने लेक्चर 6 लेक्चर के अंदर कम से कम 3-4 सवाल कर लिए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जाके एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सवाल तुरंत हो गया होगा, ये गारंटी है। बॉक्स निकालना है अब तो सर, तो सिंपल है। v1 कितना आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 1/√2 -2, और a कितना है? a अपना 2√2 है, ठीक है। फिर v2 कितना होगा? 2, cos थीटा कितना है? -1/√2 और -1, और v3 कितना है? 101। आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, p/q आ जाएगा। क्लियर है?
चलिए, तो ये था इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला, ठीक है। प्लेन डिनोटेड बाई is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane। देखो, प्लेन कुछ ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा है ऐसा, और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे प्लेन रोटेट किया और प्लेन अपना ये रहा, ये π2 है और ये π1 है। एक बार पढ़ लो अच्छे से। π1 को रोटेट किया अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2 और π3 बना। तो सर उसने बोला कि न्यू पोजीशन पे जो वेक्टर आएगा, जो प्लेन आएगा, उसका नाम पाई है। तो ठीक है, तो पाई ले लेते हैं। क्या नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट देखो सर। तो सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अनंत प्लेन पास होती है, बिल्कुल अनंत प्लेन। दो प्लेन के बीच का, दो प्लेन है ऐसी, ये दो प्लेन है, ये π1 है और ये π2 है। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अनंत प्लेन पास होंगी, अनंत। अपना प्लेन कौन सा है, जो 90 बनाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट द फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है, पासिंग फ्रॉम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसके, π1 एंड π2 के। क्या इक्वेशन लिखूं मैं इसका, π1 प्लस लैम्डा π2, ये होगा। और मुझे तलाश है लैम्डा की, कि वो अनंत प्लेन में से ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि मेरे इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, π/2। और अच्छा, तो एक काम करते हैं सर, 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 और लैम्डा टाइम्स 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इक्वल टू 0। ये तो हमने लिख लिया अनंत प्लेन जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगे। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो x के पास आ रहा है 4 प्लस 5 लैम्डा, फिर y के पास आ रहा है 7 प्लस 3 लैम्डा, और z के पास आ रहा है 4 प्लस 10 लैम्डा, और जो नंबर है वो है 81 माइनस 25 लैम्डा। तो अपना जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है उनमें से अपना जो प्लेन चाहिए अपने को, ये फैमिली ऑफ प्लेन है, ये बहुत सारे फैमिली आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे फैमिली आएंगे। एक ऐसा प्लेन भी आएगा, एक ऐसा प्लेन भी आएगा, एक ऐसा प्लेन भी आएगा, है ना, जो कि इसी लाइन से पास हो रहा है। पर अपना प्लेन जो है, अपना जो प्यारा प्लेन है, प्यारा सा बच्चा जो अपना, जो ये वाला, ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा जी, 90। और अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन से 90 एंगल बनाता है तो उनके नॉर्मल में भी इतना ही एंगल बनेगा, यानी कि 90। तो इसका नॉर्मल कितना हो गया, ये, और अपना नॉर्मल जिससे π1 का नॉर्मल कितना है, 4, 7 और 4, तो इसके साथ वो 90 बना रहा है। तो 4 प्लस 5 लैम्डा, n1 डॉट n2, इसका नॉर्मल n1 और अपने फैमिली ऑफ नॉर्मल n, तो अपने को मिल जाएगा अपना करस्पॉन्डिंग प्लेन। तो प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 10 लैम्डा बराबर कितना होगा, 0। ये अपने फैमिली का तो n हो गया नॉर्मल और n1, तो ये n डॉट n1 लिखा था, n डॉट n1 लिखा था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। कितना हो गया, 20 और 21 41 81 आ रहा है। और नंबर में देखें तो 16 32 और 32 और 50 81 ही आ रहा है, तो माइनस 81, तो लैम्डा आ गया -1। तो लैम्डा अगर -1 है तो अपना फाइनली प्लेन आ गया -1 के हिसाब से -1, -1 के हिसाब से 4y, -1 के हिसाब से -6z और -1 के हिसाब से 25, तो 6, 106।
अब इसका डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन के साथ रूट के है। अच्छा ठीक है, तो कभी भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन कोई पास हो रहा है तो आप उसको फैमिली ऑफ प्लेन लिख के बैठ जाइए। ये है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या आएगा ओरिजिन डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, रखो ओरिजिन तो 106 और नीचे आएगा कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 36, तो रूट 52 आ रहा है, रूट 52। तो ये 52 टू लिखा है, तो 252 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 52 टाइम्स 4, तो 50 और 4 200, 200 और 8 क्या बोला इसने, ठीक है 2 8, सही है ना। एक मिनट, 52 2 होता है, तो 2√52 आया। 36, अरे 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 एक मिनट 53 हुआ ना, 53 क्या मैं भी 12 212 हुआ, 212, तो सम ऑफ द डिजिट पूछा है 5 आंसर आएगा, सम ऑफ द डिजिट आ जाएगा 5, ठीक है। OABC टेट्राहेड्रॉन है जिसके एज यूनिट लेंथ के हैं, मतलब सबका मॉड 1 होगा, और सी वेक्टर जो दे रखा है उसको सी बोलेंगे अपन, तो क्या दे रखा है, अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस बीटा टाइम दे रखा है ए क्रॉस बी। अब सबसे पहली बात ये कि अगर उसमें मॉड सी 1 दे रखा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मॉड को यूज करें, क्योंकि अगर यूनिट लेंथ बोला है और मॉड ए मॉड बी दे रखा है तो मॉड सी भी 1 होगा, तो मॉड सी को भी हमें यूज करना है। देखो अगर हमने यहां पर दोनों तरफ मॉड लगाकर स्क्वायरिंग कर दी तो यहां पर क्या लिखा होगा, ए प्लस बी प्लस बीटा ए क्रॉस बी है जिसका मॉड का हमने स्क्वायर किया, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, और मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, और ए और बी का एंगल मैं एक बार ठीक से लिख रहा हूं मैं, ठीक से, ठीक है, क्या लिखा होगा, अल्फा स्क्वायर मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया पहली चीज। इसी प्रकार से बीटा स्क्वायर और ये लिखा होगा ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, और मिडल टर्म अगर देखें तो 2 अल्फा बीटा, मिडल टर्म 2 अल्फा बीटा, और यहां लिखा होगा ए प्लस बी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ। आप बिल्कुल मत घबराए करिए जब भी आपको मॉड लगाना हो तो। अब क्या हुआ कि जैसे ही ए डॉट इससे मिलने जाएगा तो वेक्टर का डॉट क्रॉस के साथ ये एसटीबी के अनुसार ये हो जाएगा 0, क्योंकि दो रो सेम हो गए। और इसी प्रकार से जब बी वेक्टर इससे मिलने जाएगा फिर से बी और बी सेम हो गए, इसलिए वो 0 हो गया। तो मेरे पास बचा ये। अब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन अगर रेगुलर है मतलब सभी लेंथ इसके बराबर हैं, तो ये अगर सबका लेंथ बराबर है तो एज के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। लिख लो, अगर पता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि अगर मुझे कोई बोले कि ए डॉट बी करो तो मैं बोलूंगा मॉड ए मॉड बी और cos 60। अगर मुझे कोई बोले ए डॉट सी करो तो भी मैं वही काम करूंगा, मॉड ए मॉड सी और cos 60, और वैसे ही बी डॉट सी में, क्योंकि इसके अनुसार सभी लेंथ अगर बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर यूनिट लेंथ का एक इंपॉर्टेंस तो ये आ गया। तो मुझे मॉड ए अल्फा स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर 1 मॉड बी का स्क्वायर 1 और ए डॉट बी 2 टाइम्स, तो वो हो गया cos 60 के बराबर, क्योंकि मॉड ए मॉड बी 1 है और cos 60 कितना होता है, हाफ। तो ये वैल्यू इसकी आ गई, प्लस बीटा स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर 1 मॉड बी का स्क्वायर 1 और ए क्रॉस बी में साइन 60 आता है, तो साइन स्क्वायर 60 हो गया ये।
3/4। क्लियर है? तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, उसने बोला है कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकालना है और मॉड सी का स्क्वायर भी 1 है यहां से, तो 1 इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर 3 टाइम्स प्लस 3/4 टाइम्स बीटा स्क्वायर। ये एक रिलेशन आया। ठीक है, ओके। अब एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा। देखो सर, अभी आपने कहा कि अगर मैं सी डॉट ए कर दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप सी डॉट बी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक रिलेशन और चाहिए। तो जैसे ही डॉट मिलने जाएगा तो मॉड ए का स्क्वायर होगा और यहां लिखा होगा ए डॉट बी। डॉट जब इससे मिलेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और सी डॉट ए कितना हो गया, अगेन cos 60 हाफ, क्योंकि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का भी एंगल 60 ही होगा क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। मॉड ए का स्क्वायर 1 और ये भी कितना होगा, हाफ। ले, काम हो गया अपना, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। तो क्या करें, इसको क्या लिख दें, तो अल्फा आ गया ये 3/2, अल्फा आ गया 3, 1/3 आ गया अल्फा। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू फिर यहां से, 1 इक्वल टू 1/9 इंटू 3, 1/3 और प्लस 3/4 बीटा स्क्वायर है। तो कैलकुलेशन आएगा, कितना हो गया कैलकुलेशन, 2/3 इक्वल टू 3/4 बीटा स्क्वायर। अपने को तो मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा स्क्वायर 1/9 और बीटा स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 8/9। देखो आप 8/9, तो P बाई क्यू कहा है उसने, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 8/81 हुआ, तो ये आ गया पी क्यू और रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो क्यू ऊपर आएगा 81 और नीचे आएगा 2 इंटू पी यानी कि 16, तो 16 5 अप्रोक्स आ जाएगा, 5 इज द आंसर। तो क्या कहानी है, जब भी टेट्राहेड्रॉन आ रहा है और यूनिट लेंथ आ रहा है तो एजेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ए बी और सी तीन वेक्टर हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर 3 वेक्टर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय एबीसी। देखो सर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जिसके एज एबीसी हैं, ये सब जानता है कि ये बॉक्स एबीसी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं V2 की बात करूं जो कि पी क्यू आर से बना है, तो P कैसे बना है, P, तो सर P बना है, देखो ध्यान से देखो सर, आप एबीसी आपको दिख रहा है, मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ना, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 2C वेक्टर है, तो मैंने लिखा ए बी सी, एक मिनट, इसको लिखता हूं मैं, हाँ ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और यहां लिखा मैंने 1 1 माइनस 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। यहां लिखा मैंने 3 माइनस 2 1 और यहां लिखा मैंने 1 माइनस 4 2। देखो, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे पूरा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो A1 प्लस 3A2 प्लस A3, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ए बी सी और 3 2 सी और ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये अपने क्या है, वेक्टर पी क्यू आर दे रखा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, इसको और आसान कर देता हूं मैं, देखो अगर यहां लिखा हुआ है पी को, अगर ध्यान से देखें पी को, तो पी वेक्टर जो है
कैसे बताऊं, समझाऊं मैं आपको। हाँ ठीक है, ऐसा समझाता हूं मैं, अब सही रहेगा। देखो, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स सही है? ये है एक रो तीन कॉलम है, सॉरी, हम्म, एक रो है तीन कॉलम है, और ये है 3 क्रॉस 3। देखो बन गया 1 क्रॉस 3, बन गया। हम्म, अब मल्टीप्लाई करो आप, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, वेक्टर पी आ गया। अरे वेक्टर पी आ गया, a+3b+c। देखो a+3b, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको हटाकर मैंने कुछ ऐसे लिखा इसको। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 1 -2, 3 -2 1, और 1 -4 और 2, ऐसा। अब पढ़ो, सोचना पड़ता है बेटा जी, तभी तो सॉल्व कर रहे हैं अपन। कहानी का तात्पर्य यह है कि मैं फिर आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है। पहले अब मैं यहां पर बना रहा हूं V2, ठीक है। तो अगर आप इस 1 क्रॉस 3 है, एक रो तीन कॉलम है, और इसमें तीन रो तीन कॉलम है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये सेम है। देखो तो ये 1 क्रॉस 3 बनेगा, 1 क्रॉस 3 बनेगा कैसे? a+b-2c, कितना बन गया? वेक्टर p। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे कराए तो 3a-2b+c, देखो ये रहा, और यहां पर a-4b+2c, ये बन गया r। क्लियर है? पी क्यू आर बन गया। इसका मतलब हुआ कि अगर उसने बोला कि V2/V1 करो, V2/V1 करो, डिवाइड करो, तो V2 अपना PQR था, बिल्कुल इनसे बनने वाला पैरेललोपाइड, और V1 क्या था? ABC था। तो जब हमने डिवाइड किया तो PQR ये था, तो डिवाइड होने पे ये कट गए, और बचा सिर्फ क्या? 1 3 1, 1 -2 -4, और -2 1 और 2। मतलब ऐसा कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में दो पैरेललोपाइड दे रखे हो, एक एबीसी वाला पैरेललोपाइड और उनसे बनता हुआ एक वेक्टर जो कि दे रखा हो लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आप डिवाइड करने वक्त जो कोएफिशिएंट है वही अपना आंसर होगा, क्योंकि वो कॉमन वॉल्यूम जो है आफ्टर टेकिंग कॉमन आउट वो कैंसिल हो जाएगा। ये स्टिक कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। अब आप तो इसको वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अब 15 आ जाती है, तो 15/3 हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेक्टर एक्स दे रखा है +1/p² है, ठीक है, मतलब मॉड p का स्क्वायर है ये। यहां पर p.x है, और फिर मल्टीप्लाई वेक्टर p है, मतलब ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये खाली वेक्टर है, और इक्वल टू q वेक्टर है, मतलब वेक्टर वेक्टर और वेक्टर, तीन वेक्टर है, ठीक है। ओके, p और q दे रखा है। अच्छा, x के बारे में बता रखा है, x कौन है? x दे रखा है लैम्डा p वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर, ऐसा। फाइंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, 1/λ और म्यू निकालना है, मतलब प्लस म्यू, तो मतलब लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है बस अपने को, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अपना जो x वेक्टर है, ठीक है, वो ऐसे बना है, तो अगर मैंने सबसे पहले p.x कर दिया, क्योंकि मैं यहां पर मुझे p.x दिख रहा है इसलिए बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं p.x करता हूं, p.x, तो मेरे लिए x ये रहा, तो मतलब दोनों तरफ p मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉड p का स्क्वायर हो गया, और म्यू क्या लिखा हुआ है? p.q लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया? इसकी वजह से मैंने यहां पर डॉट p लगाया, ये पहली थॉट। p.x मुझे चाहिए, p स्क्वायर, तो अपने पास मॉड p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर कितना हो जाएगा लिख लेते हैं आप बगल में, तो 4 5 6 हो गया, और अपने पास q स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3, और p.q कितना होगा? तो ये जाएगा 2 + 1 3 - 1 2, p.q अपने पास 2 होगा। ये चीजें अपने को काम आएंगी,
तो सर देखो पी स्क्वायर हो गया 6 लैम्डा और पी डॉट क्यू हो गया 2 म्यू। तो इसको उठाकर हमने यहां रख दिया, तो ये बन गया वेक्टर x प्लस और एक मिनट, एक्स वेक्टर लिख लेंगे आराम से लैम्डा म्यू के टर्म में। चलो देखते हैं क्या करना है उसका। 1/p² तो 6 है, 1/6 और p डॉट एक्स अपने पास आ गया है 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू क्यू वेक्टर। कितना है क्यू वेक्टर बेटा जी? ये लिखा है, चलो ठीक है, अभी तो ऐसे रखो आप। अब मैंने क्या किया, यहां पर डॉट पी कर दें क्या? नहीं, रुक जाओ, ठीक है, एक वेक्टर खिलाना पड़ेगा वेक्टर एक्स को। ठीक है, हटा लेते हैं, क्या बड़ी बात है। अरे हो गया। वेक्टर एक्स कितना लिखा हुआ है, इसको अगर आप लिखो वेक्टर एक्स को, यहां पे इसको हटा देते हैं, लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर लिखा है, ठीक है। और यहां लिखा है लैम्डा प्लस म्यू बाई 3 लिखा है। तो अगर मैं ढंग से वेक्टर वेक्टर कंपेयर करूं तो काम हो जाएगा मेरा, पर वेक्टर यहां पर नहीं है अपने पास यहां लैम्डा और म्यू है। तो सर म्यू का तो एक वेक्टर है यहां पर, ठीक है, और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो म्यू 1 हो गया क्या? म्यू 1 हो गया क्या? एक और थॉट प्रोसेस आ रहा है कि डॉट पी लगा देते हैं, डॉट पी ऑन बोथ द साइड, ठीक है। एक तरीका ये सोचा, इसको कोई मतलब लिखने का नहीं, क्योंकि दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, कंपेयर कैसे करूंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो लेट मेक इट होल्ड, और एक और चीज लिखते हैं, हमने यहां डॉट पी कर दिया इस इक्वेशन में, तो x डॉट पी प्लस p डॉट पी कितना होगा, p का स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, तो ये बचा p डॉट एक्स, और ये लिखा हुआ है q के बराबर। क्लियर है यहां तक? तो अपने पास आ गया 2 टाइम्स आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 लैम्डा प्लस 4 म्यू कितने बराबर आ गया, q के। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो q आ गया अपने पास, q। अरे डॉट पी यहां भी तो किया था मैंने, अरे डॉट पी तो यहां भी किया था, वो कितना है, 2 है। ले 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू कितना आ गया, 1। एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन। तो डॉट पी किया है ना, तो डॉट क्यू कर दो सर आप, खत्म हो गया काम। जैसे आपने डॉट पी किया, डॉट क्यू कर दो, तो एक्स डॉट क्यू लिखा है, ठीक है, प्लस यहां पी डॉट क्यू लिखा है, ठीक है, पी डॉट क्यू, क्योंकि वेक्टर यही है, पी डॉट एक्स तो ये रहा, और यहां पे पी स्क्वायर लिखा है, वो कितना लिखा है, 6, नीचे तो 6 लिखा हुआ था, और डॉट किया क्यू के साथ कर लिया, पी डॉट एक्स ये रहा जो लिखा था 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू, और बराबर मॉड क्यू का स्क्वायर वो 3 है, यहां पर 3 आ गया, ठीक है। एक्स डॉट क्यू, तो डॉट क्यू कर लिया इसके साथ में, यहां पर एक्स डॉट क्यू कर लिया, इसका डॉट क्यू कर लिया, तो ये हो गया लैम्डा पी डॉट क्यू अपना 2 है, और म्यू मॉड क्यू का स्क्वायर वो 3 है, तो 3 म्यू। तो मेरे पास एक्स डॉट क्यू भी आ गया, उसको हम यहां रख देगा, तो आ गया 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू। पी डॉट क्यू कितना है बेटा जी, 2 है, 2/6 कितना होता है, 1/3, 1/3 इसको दे दिया, तो 2 लैम्डा और 2/3 म्यू, तो बराबर 3। तो यहां से आ गया 4 लैम्डा, और यहां से आ गया 3 म्यू प्लस 2/3, हो गया अपना 11/3 म्यू इक्वल टू 3। 2 वेरिएबल, 2 कंडीशन। तो हमने क्या इसमें किया है, मैं आपको सिंक्रोनाइज से समझाता हूं क्या किया मैंने। सबसे पहला स्टेप मैंने यहां पर p डॉट एक्स किया है और एक्स क्यू डॉट एक्स किया है, इस पे 2 काम किए मैंने, एक p डॉट एक्स किया और एक क्यू डॉट एक्स किया, ठीक है। दूसरा काम, इस पे मैंने फिर 2 काम किए, एक मैंने डॉट p किया है
और एक डॉट क्यू किया है, टोटल मैंने 4 काम किए। उस 4 काम से मुझे परिणाम मिला, 2 वेरिएबल 2 रिलेशन, आई विल गेट द आंसर। ठीक है, जो अपने पास वेक्टर है उसी में खेला करना चाहिए, जो अपने पास वेक्टर है उसी में खेलना चाहिए। क्लियर है, ये है इस सवाल का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो नोट करके लिख लो, इस सवाल करने से पहले क्या पता होना चाहिए। मैंने वेक्टर वीडियो, वेक्टर के ऊपर फुल लेक्चर डाल रखा है, जाके आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये जो चीज लिखने जा रहा हूं बताया मैंने, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। देखो ये क्यूब है, ठीक, ये अपना क्यूब है। ये अपना क्यूब है। तो क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं लाइन देखूं, एंगल्स में एक लाइन है, हम क्या करते थे उसमें डायरेक्शन हम लेते थे कोसाइन। एक लाइन है उसका हम लेते थे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अल्फा एंगल क्या था, अल्फा एंगल था डायगोनल के साथ। कितने डायगोनल बनेंगे अगर देखा जाए तो, ध्यान से देखो, 4 बनेंगे। एक ये वाला सामने आता हुआ, ये एक ये वाला, ये पॉइंट कनेक्ट करता हुआ, एक ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, एक वाला पॉइंट, एक दूसरा कौन सा जो ये कनेक्ट कर रहा है, ये वाला सामने, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, अरे बेटा जी ये वाला पॉइंट, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ठीक है। अब हम आराम से, क्योंकि इसने बोला है कि क्यूब है, क्यूब का हमेशा साइड बराबर होता है, तो हमने क्या ले लिया था कि ये वाला पॉइंट भी ए जीलो जीलो, ये वाला पॉइंट भी जीलो ए जीलो, और ये वाला पॉइंट भी जीलो जीलो ए, क्योंकि क्यूब का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने क्या किया था उस समय, ये डायगोनल को हमने कनेक्ट किया था, तो इसका पॉइंट होगा ए ए ए, इसका पॉइंट है 0 0 0, और शॉर्टेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन, इस लाइन ने इस डायगोनल के साथ, इस, चलो ये डायगोनल ले लो, कितना एंगल बनाया है अल्फा। तो व्हाट इज द कॉस अल्फा 1, क्या होता है फॉर्मूला, तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन LMN का डॉट विथ डायरेक्शन ऑफ दिस डायगोनल, एक कोई डायगोनल ले लो आप, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कनेक्ट करता हुआ डायगोनल ए और डिवाइड बाय इसका मॉड जो कि 1 होगा, और इसका मॉड √3a। √3 टाइम्स ए, सॉरी √3 टाइम्स ए, क्योंकि a स्क्वायर ओ स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, तो √3a ऐसा। तो ये cos अल्फा 1 आता था, फिर ऐसे ही हमने cos अल्फा 2 लिया, मतलब अब इसी लाइन का एंगल इस डायगोनल के साथ, इस डायगोनल के साथ, इस वाले के साथ, तो पॉइंट माइनस पॉइंट से हमने बनाया डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड डायगोनल। कैसे निकालेंगे, 0 - a माइनस ए, 0 - 0 0 एंड a - 0 a, तो इसका डॉट ले लिया हमने। तो LMN, अरे दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो बेटा जी, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है बेटा जी, आपको डायरेक्शन चाहिए होता है, बस डायरेक्शन चाहिए होता है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन। इसलिए मैं डायरेक्शन रेशियो और अपने लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लेके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि उसने खाली क्या बोला है, मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन। अब एंगल अगर ये वेक्टर बना रहा हो या इसके तरफ जाने वाला यूनिट वेक्टर बना रहा हो, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है एंगल से, ठीक है। इसका डॉट हमने लिया -a 0 a के साथ, और यहां नीचे लिखा, इसका मॉड तो 1 है, इसका हो गया फिर से √3a, इसका हो गया, 1 मिनट, कुछ गलती करी मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ओ सॉरी, ये वाला पॉइंट कितना होगा, a x टर्म है, y टर्म है और z टर्म 0 है, ओ सॉरी डायरेक्शन रेशियो चेंज आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो 0 - a सही है, 0 - a यहां भी -a आएगा, और a - 0 ये अब सही है, a -a और a, तो क्या आएगा, √3 आएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, LA
एम ए और एन ए, और नीचे आएगा √3a। तो a कट गया, अरे कॉमन निकाल लो यार, तो lmn/√3 आ रहा है, lmn/√3 आ रहा है, एंगल l प्लस m प्लस n ऐसा। और यहां क्या आएगा, -LA -MA और प्लस NA/√3। 2 पे नेगेटिव हुआ, तीसरा वाला 2 पे नेगेटिव होगा, तो ऐसे इनका स्क्वायर का सम पूछा है। देन स्क्वायर का सम देखो, तो जब हमने स्क्वायर का सम किया था, समेशन ऑफ cos स्क्वायर α1 प्लस cos स्क्वायर α2 प्लस cos स्क्वायर α3 प्लस cos स्क्वायर α4, तो सब आ जाता था फाइनली 4/3। ये सबका सम आता था 4/3, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पे, ये अपने को पता होना चाहिए। अब आते हैं सवाल पे। देन अब ये डबल समेशन है, डबल समेशन का ट्रिक होता है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे। देखो सबसे पहली बात तो ये अलग पन्ने पे करते हैं। I1 से लेकर 4 है, मतलब ये जो α1 α2 वही एंगल है, और cos का, और ये मॉड है, ठीक है। तो अलग पन्ने पे आते हैं। तो cos अगर मैं सिंपल AI प्लस AJ, और इसी प्रकार से cos AI माइनस AJ, तो cos A प्लस बी cos A माइनस बी, cos A प्लस बी cos A माइनस बी कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी। cos A प्लस बी cos A माइनस बी, यही है ना फॉर्मूला। CC कितना हो जाएगा, ये हो जाता है अपना CC cos स्क्वायर A cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जिसको यहां आप क्या बोलेंगे, देखो cos A प्लस बी cos A माइनस बी अगर देखे तो यहां पर है cos स्क्वायर AI माइनस साइन स्क्वायर ऐसा, ठीक है, साइन स्क्वायर AJ, ये होता है फॉर्मूला। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, cos A प्लस बी cos A माइनस बी कितना होता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B होता है जनरल। अभी समेशन डबल समेशन चल रहा है, I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए और दोनों की औकात 1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब कैन आई कन्वर्ट दिस इन cos स्क्वायर, बिल्कुल, cos स्क्वायर AI इसको लिख लूंगा मैं 1 माइनस cos स्क्वायर, तो प्लस cos स्क्वायर आगे आ जाएगा और -1 लिखा होगा। इसका मुझे समेशन करना है डबल। अब यहां पर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थॉट पे। देखो सर, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, टोटल 8 बातें हो सकती हैं, 1 2 3 4, और अगर मैं J की बात करूं तो 1 2 3 4। यहां पर I वाले एलिमेंट है, यहां पर J वाले एलिमेंट है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। यहां पर J वाली एलिमेंट है, यहां पर I वाले एलिमेंट है, क्लियर है। और मैंने बनाया ऐसे एक, क्या बनाया मैंने, इसको क्या बोलेंगे, टोटल ऐसे मैंने बना लिए, कितने हुए, 1 2 3 4 4 4 16 ब्लॉक बनाए मैंने। ध्यान से देखना आप कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जिसका I 1 है और J 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिसका I 1 है J 3 है, ठीक है। टोटल 8 बातें होंगी, उसमें से मैंने आपको 2 बातें बताई। ये वाली बात बताओ, ये वाली बात, अपना I कितना है अपना ये J है, तो रो कितना है, I 3 है और J कितना है, 1 है। अच्छा, तो समझ गए आप। ये वाला कौन सा एलिमेंट बताओ, I कितना है, 4 है, और J कितना है, 3 है। यहां पर I 2 है और J 2 है, यहां पर I 3 है और J 3 है, यहां पर I 4 है J 4 है। तो एक मैंने क्या किया, I और J से बनाया एक स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का। सबसे पहली बात, अगर मान लो सर यहां पर 1 से लेकर 5 होता तो मैं 5x5 का बनाता, क्योंकि J 5 तक जाता, I भी जाता 5 तक, तो 25 ऐसे बनते हैं। कहानी ये है बेटा जी कि इसने बोला कि J की जो वैल्यू है वो I से बड़ी हो। J की वैल्यू I से, देखो यहां देखो सर, J बड़ा है I से, बिल्कुल। यहां I 1 है J 4 है, ये वाला भी आएगा। सर I 2 है J 4 है, ये वाला भी आएगा।
I2 है, J3 है, ये वाला भी आएगा। I3 है, J4 है, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, बराबर भी चलेगा, बराबर भी चलेगा ना। हाँ, I बराबर J भी है, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। तो कौन से साइड का तरफ एरिया आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक, ये वाले भी तो आएंगे, I1 और J2, ये तो भूल गया, इसमें भी तो है 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आए सर, 6 लोग आए। तो कितने बार ऐसे कपल्स आ जाएंगे? 6 टाइम आ जाएंगे सर। दे विल कम 6 टाइम, दे विल कम 6 टाइम। कॉस स्क्वायर A1 प्लस कॉस स्क्वायर A1, I बराबर J, ठीक है, I बराबर J इक्वल है कि नहीं है देख लेता हूं भाई एक बार। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा वो ध्यान दे दिया मैंने। अरे 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 भाई, ओले बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से। I और J पे बराबर नहीं है, देखो जूम करूं मैं, दिखा? I और J में बराबर नहीं है। अच्छा, तो ये वाले कैंसल हो गए। ओले बेटा, ये वाले कैंसिल हो गए, कैंसिल, ये वाले नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे पेयर, जल्दी बताओ जल्दी सर ये वाले आएंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं तो लिख रहा हूं। तो सर कॉस स्क्वायर A1, कॉस स्क्वायर A1 प्लस कॉस स्क्वायर, उस समय कौन सा पेयर आएगा सर? A2, ठीक है। और ये 1 आएगा पीछे, तो 1 तो सर 6 अरे 6 बार बनाएगा सर, यहां भी बनाएगा, यहां भी 1, 6 बार तो बनाएगा। तो पीछे मैंने 6 तो फिक्स कर दिया था उसको। फिर अगला कॉस स्क्वायर A1 और कॉस स्क्वायर कौन सा आएगा? A3 आएगा। अरे J3 है ना, हाँ ठीक है। अगला कॉस स्क्वायर A1, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने बहुत जल्दी क्यों नहीं बताया, मुझे पता है कि इसमें से 2 उठा लो 3 टाइम्स आ जाएंगे, पर मैं ऐसे नहीं बता रहा, मुझे बहुत ज्ञान है, पर मैं बड़े आराम से बता रहा हूं, आराम से, ठीक है। मुझे हल्के में मत लेना, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे पता है कि इसमें 2 उठा लेंगे पेयर, अपना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा ये पेयर, पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर A1 और ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A4। क्लियर है यहां तक? और हमें क्या पता है कि कॉस स्क्वायर A1 प्लस कॉस स्क्वायर A2 प्लस कॉस स्क्वायर A3 प्लस कॉस स्क्वायर A4 इट विल बी 4/3। ओके, ये कपल ही आ गया सर। ये वाले हो गए, ये वाले हो गए। चलो ये वाले बचे हैं। कॉस स्क्वायर A2, क्योंकि I2 फिक्स है, और कितना है यहां पर? कॉस स्क्वायर कितना है? J 3 है, A3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, प्लस ये वाला आएगा कॉस स्क्वायर A2, कॉस स्क्वायर A2 प्लस कॉस स्क्वायर A4, ठीक है। और लास्ट में ये वाला बचा कितना? कॉस स्क्वायर A3 प्लस कॉस स्क्वायर A4। तो देखिए कॉस स्क्वायर A1 प्लस कॉस स्क्वायर A2 प्लस कॉस स्क्वायर A3 प्लस कॉस स्क्वायर A4 कितना हो गया? 4/3। एक पेयर ये बन गया, कॉस स्क्वायर A1 कॉस स्क्वायर A2 कॉस स्क्वायर A3 एंड कॉस स्क्वायर A4 क्या बन गया? ये 2 बार आ गया। और एक कॉस स्क्वायर A1 कॉस स्क्वायर A2 कॉस स्क्वायर A3 कॉस स्क्वायर A4, ये क्या बन गया? 3 बार आ गया 4/3। और -6 आ रहा है, कितना हो गया? 4 - 6 मॉड दिए रखा है, तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा 2। तो कभी भी डबल समेशन का सवाल आए, ऑलवेज डील इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अगर ये 1 से 5 दे रखा है, अगर मान लो सर यहां पर ऐसा बोला होता कि J इज मोर देन I, अरे सर अब तो हम कर लेगा। देखो सर यहां पर, देखो सर I बड़ा है, देखो सर यहां पर I बड़ा है, देखो देखो सर I यहां पे बड़ा है, देखो देखो सर I यहां पे बड़ा है। तो ये इसको बोलते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले हिस्से आ जाते, तो भी 6 आते, 1 2 3 4 5 6, तो भी आंसर सेम आता। आया समझ में? अच्छा, और सर मान लो अगर ऐसा होता तो I बराबर J होता, तो अरे तो सर यही लोग आते, सर यही लोग आते, तब कितना आंसर आता? सर देखो कॉस स्क्वायर A1 कॉस स्क्वायर A2 कॉस स्क्वायर A3 कॉस स्क्वायर A4 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार 2 टाइम्स 4/3 आ जाता, ठीक है। -1 2 3 4, तो 1 कितने बार आता? 4 टाइम्स, ठीक है।
तो आंसर आ जाता अपना 8/3 - 2। तब तो चलो ठीक, कोई नहीं दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन आज का, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ एजिस ABC, बनाते डायग्राम। तो ये अपना हो गया पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, ये बन गया अपना पैरेललोपाइप्ड। ओके, मतलब पैरेललोग्राम फेज में एजिस ABC हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया A00, लिखना जरूरी है बेटा जी। ई पॉइंट हो गया 0B0, क्योंकि वाई एक्सिस है अपना ये वाला, ये अपना एक्स एक्सिस है, और ये वाला पॉइंट हो गया 00C, जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए काम की बात करते हैं। L1, L2, L3 बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एज, कोई भी ले लो एज, मैं तो ये ले रहा हूं, मैनू तो ई पसंद है जी, क्योंकि मेरे को पैटर्न देखना है जी। L1, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, क्योंकि सर देखो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहां हो जाएगा 0BC हो जाएगा, 0B और C, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो लिखा हुआ है, तो इसका नाम दे दिया मैंने एज। और क्या बोला है, L1 क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन एज एंड सॉलिड डायगोनल। अरे डायगोनल कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये वाला, ये ले लो, जो टकराता ना हो, नॉट इंटरसेक्टिंग। आप चाहे तो ये ले सकते हैं, आपके पास दूसरा चॉइस बताऊं कौन सा है, आपके पास दूसरा चॉइस ये भी है, आपके पास दूसरा चॉइस ये भी है, ठीक है, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों डायगोनल इस एज से नहीं टकराते। ये L1 जो निकालूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बात बताओ सर, ये अपना डायगोनल 1 है और ये अपना एज 1 है, तो L1 जो है इस डायगोनल और इसके बीच का डिस्टेंस है मिनिमम, तो क्या ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन नहीं है? अरे यार, स्क्यू लाइन के सवाल तो इतने मैंने करा दिए 6 लेक्चर में कि आप तो बोर हो गए होगे। अब तो फॉर्मूला भी आता है सर, हमें लिखना भी आता है, ठीक है, बस आप बता दो हमें इसका पॉइंट पासिंग क्या है। कोई भी ले लो आप, कोई ले लो पॉइंट पासिंग, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा 0BC, पॉइंट पासिंग ये रहा, और 1 ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन जाता हुआ, चाहे ये लो चाहे ये लो, आपकी मर्जी, अपने को तो डायरेक्शन चाहिए भाई साहब, डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, इसको माइनस ये कर दो, तो 0 - 0, B - B 0 एंड C - G C, ऐसा आ रहा है। और जो अपना डायगोनल है, डायगोनल जो है वो कहां से पास हो रहा है, कोई भी ले लो आप, ये ले लो पॉइंट 0 C, और डायरेक्शन ले लो, किसी तरफ ले लो, ये ले लो या ये ले लो, कोई ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट माइनस पॉइंट करने से ही। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये XY प्लेन पर है, तो A B और 0, अरे XY प्लेन पर है ना रे, तो कांस्टेंट टर्म C तो आएगा ही नहीं, तो दिस माइनस दिस कर लो, तो 0 - A, 0 - B और C - 0 C। चल लगाते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा, L1 मॉड, ऊपर आता है पॉइंट का डिफरेंस। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू लर्न टू फाइंड आउट स्क्यू लाइन का डिस्टेंस। तो पहले रो में आएगा पॉइंट का डिफरेंस, तो 0 - 0, B - 0, B C - C, ऐसा। और यहां पर आएगा सेकेंड रो में 1 ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, और यहां आएगा दूसरे का डायरेक्शन। ऐसे याद कर लो, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस, डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस 0 0 C और -A -B और C, ये वेक्टर आएगा, तो यहां में मॉड लगा देंगे। ये तो किसकी वैल्यू आ रही है, L1 की आ रही है, L1 की और ही वैल्यू, ये L1 की वैल्यू आती है, कितना आती है, ABC आ जाती है, देख लो बेटा, ABC नीचे कितना आती, नीचे रूट लगाती, आई कैप के पास आता BC, तो B² C², क्योंकि मुझे मॉड भी लगाना है। J के पास आता AC, तो उसका स्क्वायर लगा दिया, और K के पास तो कुछ नहीं आता, तो मैंने यहां से A² B² C² कॉमन निकाला, तो बाहर 1 आ गया, और यहां आ गया 1/A² और 1/B²। ये किसकी वैल्यू आई है, L1 की आई है। तो अगर मैं ढंग से लिखूं तो AB √A² + B² आएगा,
ये तो L1 की वैल्यू आ रही है, तो 1/L1 स्क्वायर कितना हुआ, इसको उल्टा टांग के स्क्वायर कर दिया, उल्टा टांग के स्क्वायर कर दिया, तो 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। अच्छा, मिला पैटर्न, पैटर्न मिला। तो 1/L1 स्क्वायर आ रहा है 1/A स्क्वायर में 1/B स्क्वायर। तो सिमिलरली 1/L2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर। और इसी प्रकार से L3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/C स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई देखो, ध्यान से देखो आप, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ एज ABC मिनिमम वैल्यू, देखो सर, और उसने एक और हिंट दे रखा है, मुझे एक्चुअल में इनका सम बोला है, तो अगर मैं इनका सम करूं, इनका मैं सम करूं, तो फाइनली 1/L1 स्क्वायर, 1/L2 स्क्वायर और 1/L3 स्क्वायर जो है बेटा जी, ये दो दो बार आ जाएगा, 1/A स्क्वायर, 1/B स्क्वायर और 1/C स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है मिनिमम, और मुझे क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है A/ABC 1/BC, 1/AC और 1/AB। इसका सम दे रखा है 96। चलो इसको अलग पन्ने बात करते हैं, ये दे रखा है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो 1/AB, 1/BC और 1/CA, ये 96 है, और मुझे निकालना है 1/A स्क्वायर, 1/B स्क्वायर और 1/C स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। देखो सर, एक सिंपल चीज बताता हूं मैं, अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है तो मिनिमम से मिनिमम अगर बात करें तो A और बराबर B बराबर C करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल अगर कर लेते हैं तो ही मिनिमम आएगा। क्योंकि अगर क्यूब की बात करें, क्यूब की, रेक्टेंगुलर में क्यूब की बात करते हैं, तो सबसे ABC बराबर है। अब जैसे ही आप किसी हल्के से कुछ बढ़ाओगे आप A को, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तुरंत वॉल्यूम बढ़ेगा, तुरंत, समझे। तो कहानी यह है कि आपको सबसे मिनिमम करने के लिए, मिनिमम पैरेललोपाइड तभी होता है जब साइड इक्वल होता है, यानी कि क्यूब। लिख लो बेटा जी, मिनिमम वैल्यू, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ठीक है। देखो सर, सबसे पहली बात तो 1/A, 1/B और 1/C का होल स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तभी तो ये आएगा। क्या होगा, 1/A स्क्वायर, 1/B स्क्वायर, 1/C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/AB, ये रहा 1/BC, 1/CA। तो कहना ही से 96 लिखा है ये। अब देखो ध्यान से, ABC बराबर है तो ये हो गया 3/A का होल स्क्वायर, और ये भी बराबर है तो 3/A स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 6 - 3, एक मिनट, 9 - 3, 6/A स्क्वायर हुआ। ओके, और ये कितना लिखा है, 296 लिखा है, तो यहां से आ गया 3/A स्क्वायर आ रहा है 96 के बराबर। अब अगर मैंने यहां पर ABC बराबर किया तो मुझे 3 टाइम्स A स्क्वायर मिलेगा, इसकी वैल्यू 96 आ गई, तो 2 टाइम्स 96 आ गया 192, 2 टाइम्स 192, 192 इज द आंसर। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी स्पीड काफी अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अपने ये लेक्चर 7 यहां पर एंड करते हैं। टोटल 10 लेक्चर जाएंगे वेक्टर 3D के, उसके बाद हम फंक्शन से अपना कैलकुलस अच्छे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हुए 2026 मई के लिए तैयारी करेंगे। मिलते अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।